मैं महिपाल सिंह पर्यावरण और सुरक्षा संघ से। देखिए मित्रों, ये है हमारे द्वारा प्रकृति के साथ में किए हुए अन्याय का फल। जो हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से नदी और नालियाँ चौक हो जाती हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से। वो देखो कितने भयंकर स्थिति है। पूरी पूरी अनाज मंडी लबालब है पानी। जो वाहन खड़े हैं इसके अंदर पानी का निकास प्रॉपर नहीं है। ये अनाज मंडी की कहानी है। ये हमारे द्वारा ही जो है का मतलब जो किया हमारा कर्म है, प्रकृति उसकी का दंड हमें दे रही है और ये हम भोग रहे हैं। कि चीज़ों को उचित जगह जो वेस्ट मैनेजमेंट है, देखो ये यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं बेचारे कुछ, ये देखो ये हमारे ही तो खामियाजा है कि हमें जिस तरफ ध्यान देना चाहिए उस तरफ हमारा प्रकृति के साथ में तो कोई जो है का लगाव है ही नहीं। और जो प्रकृति के साथ में लगाव होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। नदी नाले सब बंद कर दिए, या तो हटा दिए गए, या वो प्लास्टिक और कचरों से भर गए। तो ये उसी का नतीजा है। देखो किधर कोई निकास नहीं है, पूरा लबालब भरा हुआ पानी। ये स्थिति है, आप देख सकते हो। ये देखिए कितनी गंध है यहाँ पर, कितनी दुर्गंध फैली हुई है, कितना प्लास्टिक का कचरा है। किसी भाई ने यहाँ पर भंडारा वगैरह किया है कुछ, एक तरफ तो उसने ईश्वर की आराधना की होगी और ईश्वर की आराधना करने के बाद में भंडारा किया ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। दूसरा जो प्रकृति ही ईश्वर है उसके साथ में इतना बड़ा अन्याय करती है। फिर कहते हैं ईश्वर नहीं सुनता, ईश्वर खाक सुनेगा इनकी। ऐसे लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। जो लोग प्रकृति से प्रेम नहीं करते, ईश्वर उनकी नहीं सुनता। उन्हें यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये हमारे किए कुकर्मों का ही नतीजा है। ये देखिए, यानी मुझे उस ओर जाना है तो उस ओर जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। चारों तरफ देखो ये गंदा पानी बह रहा है, जो पॉल्यूटेड है। इसमें दुनिया भर के जो है कीट पतंगे पैदा होंगे। ये देखो प्लास्टिक कितना पड़ा हुआ है। ये आज यहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ है, आज या कल में, और उस प्रोग्राम में जो है का डिस्पोजल गिलासों का उनका यूज हुआ, और यूज होने के बाद में ये सब यहाँ पड़े हुए हैं, सब एनवायरनमेंट में जाने वाले हैं और प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचाएंगे उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भैया ऐसे जो है का शुभ कर्म मत करो जिनसे प्रकृति को हानि हो। ये मत दिखाओ, तुम इससे जो है का भक्त नहीं हो जाओगे। लोगों की नज़रों में एक वक्त खाना खा के लोग जाएंगे या चाय पी के पानी पी के जाएंगे, वो आपको ज़रूर थोड़ी देर के लिए भला कहते हैं, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करने वाली है। जो आपने कर्म किया है उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए प्रकृति आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये देखो पूरा ये जो एरिया है, ये जो शेड बना हुआ है, इसमें पूरे में जो है ये प्लास्टिक फैली हुई है पूरे के अंदर। और भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरी अनाज मंडी की आज स्थिति, आपको अनाज मंडी और सब्जी मंडी की स्थिति मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। जो स्थिति यहाँ पैदा की है कि हमारे ही लोगों ने, यानी अपने ही आप की हुई स्थिति है, तो इसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। इसका दंड भी हमें मिल रहा है, तो आगे भी मिलता रहेगा। अगर जो हम ऐसे ही कर्म करेंगे तो इससे भी भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती, सब्र करती है। ये देख सकते हैं। ये अकेले अनाज मंडी की ही स्थिति नहीं, ऐसा हर कस्बे, हर शहर में जो है का आपको कंडीशंस मिलेंगी। हर जगह यही आलम है। ये गंदा आप देख रहे हो, रास्ते ब्लॉक हैं, कोई रास्ता नहीं खुला है। मुझे लौट के आना पड़ा क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता था ही नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है। अब मैं देखता हूँ उधर से अगर जो मेरे को जाने को रास्ता मिलता है उस साइड से, तो उस साइड से निकलता हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं कि कहीं से कोई है रास्ता। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, और फिर सोचना कि हम कहाँ गलत हैं या प्रकृति गलत है। सारा देखिए ये नज़ारा। चलो उधर से लगता है कि मुझे थोड़ा रास्ता है, तो उधर से निकल के आता हूँ और दिखाऊँगा आपको। अब देखो, अगर जो इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होंगी तो ये जलभराव होंगे, सड़ांध होगी, यहाँ पे दुर्गंध फैलेगी हैं, और उसमें बैक्टीरियाज पैदा होंगे। उन बैक्टीरियाओं की वजह से दुनिया भर के रोग फैलेंगे, और फिर हम गवर्नमेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लेकिन कुछ क्रियाकलाप ऐसे भी हैं कि अगर जो हमें अपने आप को भी सुधारना ही पड़ेगा, जब भी हम प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ दुकानों के सामने भी जो है का इतना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये देखिए, पूरा जल भराव, पूरी सड़ांध, पूरी दुर्गंध, बहुत बुरी स्थिति। आपको इस स्थिति में रहना पड़े तो आप क्या कहोगे? ये नर्क नहीं है तो क्या है? मैं साक्षात नर्क के दर्शन आपको करा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। और इससे जो बीमारियाँ फैलने वाली हैं, इस नर्क में रहने वालों को जो खामियाजा भुगतना बना है, वो कहते हैं ना, यही ये नर्क है, यही स्वर्ग है। हर इंसान नर्क का जो है रहता है ना, नर्कवास, वो नर्कवास यहीं हुआ है। देख लीजिए, हम सब नर्क के वासी हैं, नर्क में ही रह रहे हैं। ये देखिए स्थिति। और इससे ज़्यादा भयावह स्थिति में आपको क्या दिखाऊं? ये देखिए कितना जल भराव है यहाँ पर, कितनी बुरी स्थिति है। तो इसके लिए जिम्मेदार हमको कहीं ना कहीं, कोई दूसरा नहीं। ये देखिए पूरी तरीके से जल भरा हुआ। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। और ये नर्क किसी दूसरे का नहीं किया हुआ है, ये हमारा ही है, हमारे ही द्वारा पैदा हुआ, हमारे ही द्वारा निर्मित है। ये देखिए मित्रों, कितना बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कितना पानी, कितनी दुर्गंध है इधर, कितना गंद फैला हुआ है, कहीं से कोई निकलने का रास्ता ही नहीं, चारों तरफ जल भराव। और इसमें कितनी पॉलीथीन, कितने बैक्टीरिया, ये वाटर जो है पूरा जो है जो पानी है पूरा पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है पूरा। ये इसमें बिल्कुल भी अगर जो आप इसमें प्रवेश करते हो तो आपको स्किन से रिलेटेड दुनिया भर की बीमारी हो सकती है, डायरिया है या फैलने के पूरे खतरे हैं। आप देख सकते हो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैक साइड में देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है, और मंदिर के साथ ये जो है स्थिति है।
देख लीजिए पूरा जल भराव कितना, ये देखिए पूरी अनाज मंडी डूबी हुई। और यहाँ ना कोई ऐसा नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल सीवेज रुकने की वजह से है। और सीवेज में क्या है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोकोल, यही चीज़ें हैं, उनकी वजह से ही ये जलभराव हुआ। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं इसे कैसे पार करूं, क्योंकि कोई साधन है ही नहीं। ये देख सकते हैं पूरा जल भरा हुआ है। आप इससे क्या अवगत कराएं, जो स्थिति है भयानक है। लोग अपनी तरफ से करने की